ये तस्वीर जो भी आपने अपने कैमरा स्क्रीन पर देखी है, जिसमें औरतों को लिटा लिटा कर मारा जा रहा है, पुलिस के जवानों के सामने मारा जा रहा है। ये तस्वीर आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग के बड़का गांव के गोंदलपुरा कोल परियोजना की तस्वीर है, जहां झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का जन सुनवाई का कार्यक्रम था। और इस तस्वीर के लिए जो लोग मार रहे हैं, ये लोग तो जिम्मेदार हैं ही। इनसे ज्यादा जिम्मेदार हजारीबाग का पुलिस प्रशासन है, जिसको यह तक होश नहीं था कि ऐसी कोई घटना घट सकती है। क्योंकि इसके पहले भी गोंदलपुरा का इतिहास उठा करके देख लीजिए, इसके पहले भी जब जब जन सुनवाई जैसा कार्यक्रम हुआ है, वहां हिंसा हुई है, वहां बहस हुई है, वहां तनाव हुआ है, वहां दो पक्ष आपस में भिड़े हैं, लेकिन सोई रही हजारीबाग जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन। कोई मतलब नहीं, कोई पुलिसिया बल जिसको फोर्स कहते हैं, दल बल, कोई मौजूदगी नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले खबर आई कि एक कंपनी है अडानी, जिसका कि वहां कोल परियोजना चलने वाला है या चल रहा है, पूरी जानकारी हमें भी नहीं है, हमारे ख्याल से नहीं चल रहा है, 2-3 साल से वो परेशान है। तो पहले खबर आई कि ये जो पूरा का पूरा जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है, ये बड़ा बड़ा टेंट, लाव लश्कर, हजारों कुर्सियां, लोग, ये अडानी का जो जन सुनवाई है उसमें आए हुए हैं। बाद में पता चला कि ये झारखंड सरकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है, झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, उसकी जन सुनवाई की ये तस्वीर है, जिसमें जो जमीन के जो रैयत हैं, उनका ये आरोप है कि बाहरी लोगों को बुला करके और जन सुनवाई कराने का काम किया गया। और इसी में गुस्सा आया और हिंसा हुई, जिसमें कि लिटा लिटा कर औरतों को मारा गया, पटक पटक के औरतों को मारा गया, लकड़ी के कुंदों से मारा गया, बांस की बल्लियों से मारा गया, लाठियों से मारा गया, डंडों से मारा गया, थप्पड़ से मारा गया, लातों से मारा गया, घूसों से मारा गया। लोकतंत्र 19 जमीन देने वाले और जमीन जिनको नहीं देना है, उन दोनों की मांगों का, उन दोनों के सद्भावना का सम्मान करता है। लेकिन आप लाठी चलाने वाले लोगों से और हजारीबाग की पुलिस प्रशासन से सिर्फ इतना पूछना चाहता है कि देश में कहां लिखा है कि अगर आपको विरोध करना है तो आप लाठियां चलाएंगे, आप बांस बल्लियों से औरतों को लिटा कर मारेंगे। अगर जो आरोप लगे हैं कि चिरैया नदी के पास बैरिकेडिंग हो गई थी, जिसके चलते आने में दिक्कत हो गया, बाहरी लोगों को बुलाकर जन सुनवाई कराने की कोशिश की गई, जिसके चलते कि हमें गुस्सा आ गया, तो इसका विरोध का दूसरा कारण भी हो सकता था। आप जो भीड़ वहां लोगों को पीट रही है, वो भीड़ गोलाबंदी करके, घेराबंदी करके, वो जो जन सुनवाई के कथित बाहरी लोग हैं, उनको रोक के प्रशासन के हवाले करके लिखित आवेदन दे सकता था। लेकिन नहीं, झारखंड में शायद अब कानून व्यवस्था, खास करके जो हजारीबाग जो जिला है और जो बड़का गांव का क्षेत्र है, हजारीबाग जिला प्रशासन के अंतर्गत जो उनका जो जुरिडिक्शन, अंग्रेजी का जो इलीट भाषा है एसपी साहब, शायद उसमें अब नया कानून बन गया है कि लाठी डंडा से ही कानून का परिभाषा हो जाएगा। और पुलिस को तो मेरे ख्याल से स्पेशल ब्रांच को वीआरएस दे देना चाहिए। जिन दर्शकों को नहीं पता है कि स्पेशल ब्रांच क्या है, आपको बता दें कि विशेष शाखा होती है पुलिस की, जिसका काम होता है कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, क्राइम के रूप से, हर तरफ से एक जानकारी इकट्ठा करना और साहब लोग को देना। साहब लोग कौन? डीएसपी साहब, दरोगा साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब, एएसपी साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब और रांची पुलिस मुख्यालय। इनको इस बात की तनख्वाह मिलती है 70,000, 75,000, 50,000, 55,000, 60,000 रुपए। दरोगा रैंक के अफसर होते हैं उसमें, जिनकी बहाली होती है। और इनका इतना ही काम होता है कि अगर कहीं पर कुछ भी बुरा होने वाला है, हुआ नहीं, होने वाला है, तो उसको पहले से पता करना है कि क्या बुरा होने वाला है, ताकि उसको रोका जा सके, समाज में माहौल ना बिगड़े। इन लोगों को वीआरएस दे दीजिए एसपी साहब, क्यों किसी काम के नहीं है ये लोग। और अभी रुकिए, अभी ये तस्वीर देखिए जो आपको हम दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में जब अंदर से मारते मारते देखिए औरतों को बाहर लाया गया, तो यहां 3 जवान देखिए, 4 जवान आपको दिखेंगे, जो एक पैर ऊपर करके आराम से लाठी पकड़ के खड़े हैं कि हाँ हाँ मारिए ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मारिए मारिए, आप लोग एकदम मारिए, पूरा मारिए। तो कौन सा धतूरा ये लोग चाट करके वहां पे खड़ा था कि इन लोगों को पता नहीं चला कि कुछ होने वाला है। और उससे ऊपर सुपीरियर कैटेगरी का कौन सा नशा ये जवान लोग किया था, जिससे हिला नहीं जा रहा था जब औरतें मार खा रही थी इनके सामने। इमेजिन करके देखिए, सोच करके देखिए अपने अंदर से कि आपके घर की अगर हमारी अपनी मां, बहन, बेटी अगर होती तो हम क्या करते। सिर्फ इसलिए कि हमारा हजारीबाग से कोई रिश्ता नहीं है या फिर उन औरतों से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए हम चुप हो जाएं, ये कहीं से भी जायज नहीं है। लोकतंत्र 19 फिर से और दोबारा कह रहा है कि जिनको जमीन देनी है और जिनको जमीन नहीं देनी है,
लोकतंत्र 19 आप दोनों के राय का, आप दोनों के हितों का, आप दोनों की मांग का सम्मान करता है और पुरजोर तरीके से करता है। जिनको देना है दे, जिनको नहीं देना है मत दे, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, चाहे वो किसी के भी साथ हो। और हजारीबाग पुलिस प्रशासन को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपकी व्यवस्था कहां सोई हुई थी। जिस टेंट को, जिस कुर्सी को, जिस सामियाने को फाड़ा गया, वो अडानी का पैसा नहीं था, वो जिला प्रशासन का पैसा नहीं, वो हमारे टैक्स का पैसा था। जिस टैक्स के रूप में हम राजस्व भरते हैं, उससे सरकार टेंट खरीदती है, कुर्सी खरीदती है, और अगर नहीं खरीदती है, किसी को अगर वेंडर देती है, तो उसको पैसा देती है जो हमारे आपके टैक्स के पैसे का था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हजारीबाग जिला प्रशासन इसका जवाब दे। हमने सबसे आखिर में एक खबर कवर किया है, और सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम सारी जानकारी जो है उसको जुटा सकें और आपको ये बता सकें कि जो तस्वीर आपको सिर्फ इतनी सी दिखाई दे रही है कि एक तरफ जमीन के रैयत है जिनको जमीन नहीं देना है, उन्होंने आरोप लगा दिया कि बाहरी लोग आए थे। सब कुछ ठीक है, हर एक बात ठीक है, हर एक बात स्वीकार्य है, बस ये स्वीकार नहीं है कि एक राज्य में, एक जिले के एक ब्लॉक में औरतों को लिटा लिटा कर मारा गया, कुछ आरोप लगा करके। अगर वो आरोप सही भी थे तो हमने कहा ना कि उसका एक तरीका होता है, लेकिन नहीं, भीड़ तंत्र को शायद लोकतंत्र में लाठी डंडा सबसे सर्वोपरि और सबसे सुपीरियर लगता है, क्योंकि उसमें मर्दानगी झलकती है। बाकी हजारीबाग जिला प्रशासन इस खबर को आप देख रहे हो तो आप यह भी समझ लें कि हम यहीं नहीं रुकेंगे। जल्द से जल्द उन लोगों की कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर मुकदमा होना चाहिए, और कानूनी प्रक्रिया जो भी है जिससे उन्हें कठोर सजा मिल सकती है वो करना चाहिए, क्योंकि आप पहले ही फेल हो चुके हैं। आपका सिस्टम इतना फेल हो चुका है कि आपके अपने जिले में, आपके अपने कार्य क्षेत्र में औरतों को लिटा लिटा कर मारा गया, और अब आप कहेंगे कि हमने बाद में पूरे क्षेत्र को, जो पूरा पैरामीटर है, उसको सिक्योर करते हुए अपने कब्जे में ले लिया था, और हम अब जांच कर रहे हैं कि कौन मारा। तो इससे काम नहीं चलेगा। काम इससे चलेगा कि आप उनको पकड़ें और उनको सजा दें, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि कौन थे ये लोग जिन्होंने हेलमेट पहन कर, ताकि उनका चेहरा छिप जाए, और औरतों को इतनी बुरी तरीके से पीटा है। बाकी आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे, कैमरे के पीछे निखिल है, मेरा नाम वैभव है। जोहार।